हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो प्यारे बच्चों, हम पहले प्रश्न नंबर 4 को रीड करते हैं, फिर उसको हल करेंगे। ठीक है, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है, ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, अब देखो आपके सामने 4 प्रश्न दे रखे हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी है। ठीक है, अब इनका आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों, जो घन होता है उसका आयतन का सूत्र होता है L/B/H, या हिंदी भाषा में लिखूं मैं, आयतन का सूत्र। ठीक है, हम लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी जो आपके पास में तीनों मान है, इनको अगर हम गुणा करेंगे तो हमें इनका आयतन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहला प्रश्न 5a, फिर अलग विराम का चिन्ह है 3a², फिर अलग विराम 7a का 4, यानी इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में गुणा करा देंगे तो हमें आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, लंबाई कितनी है 5a, फिर इंटू लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3a², फिर ऊंचाई है, उतारेंगे 7a⁴। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। इसमें जो संख्या दे रखी है पहले उनको मल्टीप्लाई करो। जैसे पहले 7 को 3 से गुणा कराओ, 7×3 = 21, 21 को 5 से गुणा कराओ तो कितना आ गया 105 गुणा करने पर। ठीक है, अब क्या बचा, इसमें a, इसमें भी a, इसमें भी a, तो मैंने लिखा a। इसमें कितनी बार है 4 बार है, इसमें कितनी बार है 2 बार है, इसमें कितनी बार है 1 बार है। और मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था कि जब इनका आधार समान हो और संख्या आपस में गुणा हो तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। तो बच्चों देखो, इसमें 4 है, इसमें 2 है, कितनी होगी 6, और 6 और 1 7, तो 1 की घात 7 कर देंगे। इस प्रकार पहले का आंसर हो गया 105 1⁷। ठीक है, अब इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ था 2p, फिर अलफ विराम का चिन्ह है, आगे 4q अलफ विराम और 8r। ठीक है, इनको आपस में गुणा कराएंगे तो इसका आयतन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हम जहाँ पर अलफ विराम है वहाँ पर इंटू का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, इनको उतारा मैंने और बीच में क्या लगा दिया, इंटू का चिन्ह। अब इनको गुणा करते हैं, यानी जो संख्या है पहले इनको आपस में गुणा कर लो। कैसे, 8 चौके 32, 32 को 2 से गुणा करो तो 64 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें देखो p है, इसमें इंटू में q, इसमें r, तो तीनों को गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा pqr। इस प्रकार देखो प्रश्न नंबर 4 का पहला और दूसरा प्रश्न हल होता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं इसी का। इसमें जो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, xy 2x² आगे 2xy²। ठीक है, अब यहाँ चौथा प्रश्न को नोट डाउन करता हूँ मैं, a 2b और 3c। ठीक है बच्चों, इसको हल करो। xy जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर इंटू लगाओ, 2x²y, यहाँ पर कॉमा है तो इंटू लगाया मैंने 2xy²। ठीक, अब इनको आपस में गुणा कराऊँ। इसमें देखो बच्चों, पहले संख्या कौन सी है, इसमें संख्या 2, इसमें 2, 2 दूना 4 हो गया, तो मैंने लिखा 4। अब इसमें देखो अक्स है, इसमें भी x² है, इसमें अक्स है, यानी इनमें कॉमन क्या आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है, ऐसे कर लो। ठीक है, अब इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी। इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, कितना हो गया 3, 3 और 1 4, अक्स की घात 4 आ गया। ठीक है, अब देखो y वाली, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार 2, इसमें 2, कितना हो गया 4, तो y की घात 4 हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो गया 4, x की घात 4 और y की घात 4। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखो आपके सामने है, a 2b और 3c, इनको आपस में गुणा कराओ, a इंटू 2b इंटू 3c। ठीक है, देखो बच्चों, पहले संख्या कौन सी है, 3 और 2 है, इनको आपस में गुणा करो, 3 दूना 6, साथ में आएगा a b और सी। ये प्रश्न नंबर 4 का हल हो जाएगा। बाद में पांचवा प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आपके सामने प्रश्न है जो दे रखा है, इनको आपस में गुणा कराना है, यानी गुणनफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न में टोटल 5 प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न देखो आपके सामने है, xy, फिर अलफ विराम का चिन्ह है yz, फिर अलफ विराम zx, इनको आपस में गुणा कराना है। तो मैंने प्रश्न आपके सामने उतार रखा है, यहाँ पर xy, फिर इंटू करेंगे, यहाँ भी इंटू का चिन्ह लगाऊंगा मैं, तो मैंने लिखा xy इंटू yz इंटू
जेड अक्ष। ठीक है बच्चों, अब इन सबको गुणा करते हैं। इसमें देखो पहले अक्ष है, वाई भी है और जेड भी है। ठीक है, सिंपल तरीके से कर रहे हैं। आपस में इंटू करेंगे। इसमें कितने अक्ष है, एक बार और एक ये रहा, तो अक्ष की घात 2 हो गई। इसमें वाई एक बार है, इसमें एक बार है, दोनों को गुणा किया तो वाई स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें जेड एक बार है, इसमें एक बार है, दोनों को गुणा किया तो जेड का स्क्वायर। इस प्रकार इसका आंसर हो गया अक्ष स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखो, ए इंटू लगाओ माइनस ए का स्क्वायर इंटू ए का क्यूब। ठीक है बच्चों, देखो इसका आधार समान, आधार का मतलब इन तीनों में ए समान आ रहा है, तो ए उतार दिया मैंने। ये उतारने के बाद में इनकी जो घातें हैं उनको हम काउंट करते हैं। कैसे, 3 2 5, 5 और 1 6, और साथ में चिन्ह किसका था, माइनस का, तो आंसर हो गया माइनस ए की घात 6। ठीक है बच्चों, अब इसका तीसरा प्रश्न देखो। इसमें उतारो पहले 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू में 16y का क्यूब। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 चौके 8, 8 को 8 से गुणा कराओ, 8 इंटू 64। ठीक है, फिर 64 को 16 से गुणा कराओ, 64 इंटू 16। ठीक है, 6 चौके 24, 6 छंग 36 सर 2 38, 1 से गुणा कराएंगे तो 64 ही आता है। 4 8 और 4 12, 6 3 9 1 10, 1024, 1024। यानी हमने 2 को 4 से गुणा किया, 8 प्राप्त हुआ, 8 को 8 से गुणा किया, 64 प्राप्त हुआ, और 64 को 16 से गुणा कराएंगे तो हमें 1024 प्राप्त होंगे। बच्चों देखो इसमें y है, इसमें y है, इसमें y है, तो मैंने उतारा साथ में y। इसमें एक बार, इसमें 2 बार, कितनी हो गई, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इसका आंसर हो गया 1024 y की घात 6। अब इसका चौथा प्रश्न हल करते हैं। इसमें उतारेंगे पहले a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6 abc। ठीक है, आपस में गुणा कराओ पहले संख्या को। इसमें 6 है, इसको 3 से गुणा कराओ, 36 है 18, 18 को 2 से गुणा किया तो 18 दूना 36। अब इसमें उतारो पहले a फिर b और c। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें जो ए बी सी है इसको गुणा कराएंगे। देखो बच्चों इसमें एक बार था, इसमें एक बार है, तो ए का वर्ग आ गया। इसमें बी भी एक बार है, इसमें एक बार है, तो बी का स्क्वायर आ गया। और इसी प्रकार सी है, इसमें भी सी है, तो सी का वर्ग आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 36, ए का वर्ग, बी का वर्ग और सी का वर्ग। ठीक है, अब बच्चों इसका 5वां प्रश्न करते हैं। पहले उतारेंगे एम, फिर इंटू लगाया मैंने माइनस एम एन, फिर अलग विराम की जगह इंटू एम एन पी, तीनों को आपस में गुणा कराएंगे तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो पहले m को m से गुणा कराएंगे, फिर m से गुणा कराएंगे। एक काम करो, पहले आसान तरीके से करते हैं, उतारेंगे m, n और p। अब देखो m कितनी बार, 1 1 2 बार, 2 और 1 3 बार, और यहाँ चिन्ह माइनस का तो माइनस कर दिया मैंने। इसमें n एक बार है, इसमें भी एक बार है, कितनी बार हुआ, 2 बार। इसमें p एक बार है, तो बच्चों इसका आंसर हो गया माइनस m की घात 3 n स्क्वायर p। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।